हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो निफ्टी को अगर देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 22,300 पे सुबह के टाइम में बहुत कॉल शॉर्ट थे। मार्केट नीचे आए, ये कॉल जो था अराउंड ये 104 के आसपास चल रहा है, 10-20 रुपीज के पास आ चुका था। यहाँ से जब स्पाइक लगा और वापस से 100 रुपीज के पास चला गया, तो हमेशा अभी ये पॉइंट हमेशा याद रखना, मार्केट को देखो, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट कब क्या करेगा ये कभी नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो सकता था 20,500 भी चला जाए। इस तरीके से ही मार्केट मूव करता है। तो हमेशा अभी एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट को कभी भूलना मत कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सो लेट्स सी, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। कल हम सिंपली प्लान कर रहे थे, मार्केट थोड़ा दिख रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है, स्विंग हमारे पास मिल चुके हैं। यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा था और मार्केट अगर इसके नीचे आता है हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सेम हम प्लान करते हैं कि मार्केट अगर कंटिन्यूएशन में नीचे आ रहा है, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मैंने भी 48,000 का कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया था। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ रहा था, अच्छा दिख रहा था। और जब ये यहाँ पे आया ना, यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी को ऐड ऑन किया था, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट बड़ा मूव कर सकता है, हो सकता है यहाँ तक तो एटलीस्ट आ जाए और इसके नीचे ही क्लोज करे, इस कैंडल के नीचे क्लोज करे। इस तरीके से मैं कुछ प्लान कर रहा था। मार्केट नीचे आया, यहाँ से जब इतना बड़ा स्पाइक लगाया ना, मैंने ये वाला कॉल भी को भी एक्सिट कर दिया। और यहाँ पे मुझे कुछ एक स्टॉप लॉस भी हिट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी प्लान की थी। तो यहाँ से जो प्रॉफिट मिला था वो उसमें निकल गया। मतलब एट द एंड मेरे मेरे अकाउंट में प्रॉफिट कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन एट द एंड में मेरे अकाउंट में कुछ भी जा नहीं रहा था, बस अकाउंट में से। लेकिन जो यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी स्क्वायर अप करता, हो सकता था मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाता था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन किया था। उसकी वजह से यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतना जो प्रॉफिट था, बिकॉज वो कॉल शॉर्ट किए हुए थे, इसकी वजह से ये जो अच्छी क्वांटिटी थी इसमें लॉस हो गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से जब ये स्पाइक लगाया, आप बोल सकते हो कि मार्केट नीचे आ गया। अगर रखते तो प्रॉफिट मिलता था, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं होता, बिकॉज आप अगर निफ्टी फिफ्टी को देखोगे आपको कंफर्म हो गया होगा मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो बेटर है जब भी एसएल मिले, एसएल को बुक करो। बेटर अपॉर्चुनिटीज फिर से आएंगी। एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये जब तक आप कंफ्यूज नहीं करते, मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस तरीके से कभी ट्रेड नहीं किया है कि मेरा एसएल आया और मैंने इसको होल्ड किया। कभी नहीं, मेरे लिए ये कभी मैटर नहीं था मेरे को, बिकॉज आई नो मार्केट में मोमेंटम आएंगे, अच्छे मोमेंटम आएंगे। लेकिन मैं अगर एसएल बुक करना छोड़ दूं और अगर एक बार भी मुझे बहुत बड़ा एसएल लग गया, तो फिर मुझे वो रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से मैं कभी प्लान नहीं करता हूँ। और आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। अभी अगर देखोगे किस तरीके से मार्केट दिख रहा है, डेली कैंडल में आपको एक कंफर्मेशन मिल चुका है, डब्ल्यू पैटर्न मिल चुका है मार्केट में। बिकॉज यहाँ से जस्ट लॉजिकली थिंक करो, मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, बहुत से लोगों ने यहाँ के कॉल शॉर्ट किए होंगे, तो यहाँ पे एक इस तरीके से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। तो अभी अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है, हमको स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं फिर से यही रेंज में ट्रेड करने वाला है। ऊपर के साइड टारगेट बहुत बड़े दिख रहे हैं, फिर अगर ऊपर के साइड अभी निकल रहा है, मार्केट मोमेंटम करेगा। नीचे के साइड अगर स्विंग देखोगे, स्विंग कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे के साइड ये स्विंग दिख रहा है। अगर आप डेली कैंडल में भी इसको देखोगे, आपको अच्छे से हाईस को दिखेगा। मार्केट के पास यहाँ पे कहीं तो अभी स्विंग बन चुका है। मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता, एग्रेसिव सेलिंग ना आने वाली है। मार्केट में बाइंग आ सकती है एग्रेसिव, तो बाइंग के साइड मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। और जिस तरीके से मार्केट अभी दिख रहा है, 3 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड किया है। मे भी मार्केट में वोलेटिलिटी थी, लेकिन एक ही रेंज में आके क्लोज कर रहा है कहीं ना कहीं। तो एक मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। कल फ्राइडे भी है, अगर मार्केट को अच्छा खासा क्लोज करना है, अगर नेगेटिव क्लोज करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आके क्लोज करेगा कहीं ना कहीं। और अगर बाइंग के साइड क्लोज करना है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश क्लोज करेगा, तो 48,500 तक एक टारगेट मिल सकता है। आई होप देखेंगे किस तरीके से 50 मिनट में प्लान करना चाहिए। तो बस एक पॉइंट को अभी याद रख लो, देखो मार्केट मोमेंटम कर रहा है और मार्केट कंटिन्यू अभी डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है, तो बाइंग के लिए हमारे पास ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ से अगर देखोगे कंटिन्यूस मार्केट मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे ओपन हुए बराबर बाय कर नहीं सकते, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम हुआ है। लेट्स सी, कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए प्लान करना। मार्केट यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट लेगा, फिर इस तरीके से पैटर्न बनाएगा। गैप अप बहुत बड़ा अगर नहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुलता है, वेट फॉर अ रिवर्सल। मार्केट में यहाँ पे जब 50 मिनट में इसी एरिया में जब 50 मिनट में एक अच्छा बाइंग का कैंडल मिलेगा, उसको प्लान करेंगे और वहां पे लो के नीचे एसएल डालेंगे और मार्केट को होल्ड करेंगे। देखते हैं क्या मार्केट फिर ऊपर के साइड क्लोज करना स्टार्ट करता है, या मार्केट अच्छा मोमेंटम करता है। बट एनी कंडीशन अगर मार्केट नेगेटिव अगर ओपन होता है, लेट्स सी कि इतना बड़ा नेगेटिव अगर ओपन हुआ, नेगेटिव ओपन होने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है 50 मिनट में, 5 मिनट में नहीं 50 मिनट में देखेंगे, बिकॉज बड़े प्राइस एक्शन की नीड है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट में शार्प बाइंग आई है।
तो 50 मिनट में जब अगर नेगेटिव कैंडल बना है, तभी प्लान करना और क्वांटिटी कम रखना अंटिल अनलेस मार्केट इसके नीचे आके ट्रेड ना करे। इसके नीचे जब आएगा मार्केट, जो कि 40,500 एक राउंड लेवल भी है, यहाँ पे जब आके ट्रेड करेगा तभी एग्रेसिव प्लान करना, बिकॉज़ यहाँ पे बायर्स के पास ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। वो तभी बुक करेंगे अगर उनके लिए फ्लैट खुल रहा है और मार्केट निकल रहा है, उनके लिए सेम पोजीशन है, मार्केट में उनके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर नेगेटिव खुला तो उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, मार्केट हो सकता है वोलेटिलिटी क्रिएट करे, इसी रेंज में ट्रेड करे, या तो फिर स्लो एंड स्टेडी नीचे की साइड आए। तो अगर नेगेटिव खुला तो ही सेलिंग के लिए प्लान करना, लेकिन क्वांटिटी कम, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक एग्रेसिव नहीं हो सकते। और मार्केट लेस से स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे आया, यहाँ पे होल्ड किया और 12 एक बजे के बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तभी क्वांटिटी ऐड ऑन करना। या तो फिर सिंपल सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन रहेगा, अगर मार्केट लेस से थोड़ा सा गैप अप भी खुला, यहाँ पे आए, इस तरीके से पैटर्न बनाएंगे, जब ये ब्रेक करेगा ना, तब मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी को प्लान करूंगा और मार्केट मोमेंटम कर सकता है। बस एक ही कंडीशन हो, बहुत बड़ा गैप अप खुल के नीचे ना आए, बिकॉज अगर इतना बड़ा गैप अप खुल के अगर नीचे आ गया तो थोड़ा चांसेस कम होते हैं मार्केट को, बिकॉज ऑलरेडी उस तरीके से पैटर्न बना चुका है। फिर सेम वही पैटर्न बनाना मैं थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मार्केट में। हो सकता है बन जाए, बिकॉज़ लेकिन गैप अप खुला तो हो सकता है कंटिन्यू फिर सेलिंग के लिए नीचे भी आए और नेगेटिव क्लोज कर दे। इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। तो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, तीनों चीज़ों के लिए रेडी रहेंगे, देखेंगे मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, जहाँ पे मार्केट ओपन होगा उसी हिसाब से प्लान आउट करना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगी। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 अच्छा दिख रहा है, अभी ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका है, 50% के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। तो कहीं न कहीं अभी अगर देखोगे ये 50% के, ये ट्रेंड के 50% के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे कहीं तो 50% के आस-पास था। अभी इसके ऊपर वहाँ से सेलिंग भी आई थी और मार्केट ने हायर लेवल पे क्लोज कर दिया। अभी हो सकता है ये डायरेक्टली मूव करे यहाँ तक भी, तो बहुत बड़ा रेंज दिख रहा है मार्केट के पास। डेली कैंडल पे अगर देखोगे बहुत अच्छा रेंज दिख रहा है, मोमेंटम आ सकता है। तो सिंपल देखेंगे 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। एक डब्ल्यू पैटर्न हमें अभी मिल चुका है, बिकॉज़ मार्केट ऊपर गया था, स्विंग बनाया था और इस तरीके से स्विंग को ब्रेक किया है और अभी अगर देखोगे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। कल यहाँ पे सिंपली प्लान किया था, इसके नीचे आता है, सेलिंग के लिए प्लान करना, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे की साइड आया, हो सकता है 1 या 2 एसएल हिट हुए होंगे, कोई इश्यू नहीं है। मेरा भी निफ्टी बैंक में एक एसएल हिट हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट ट्रेंडिंग आने वाला है, बड़ा मार्केट मिल जाएगा, ट्रेंडिंग डे मिल जाएगा। कहीं न कहीं ये ट्रेंडिंग आप इसको बोल नहीं सकते, बिकॉज़ ये वोलेटिलिटी मार्केट है। ट्रेंडिंग मार्केट वन साइड मूव करता है जी, इस तरीके से हो सकता है एक बार भले ही नीचे आए, लेकिन ये कंटिन्यू अगर 2-3 बार इस तरीके से मूव कर रहा है, ये वोलेटिलिटी मार्केट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे मिल चुका होगा। तो सिंपल रखेंगे, किस तरीके से मार्केट दिख रहा है उसी तरीके से प्लान करेंगे। देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, 22,300 एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट लेस से नीचे भी आता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके बाइंग के लिए जा सकता है, या तो यहाँ पे कहीं तो कहीं पे भी, यहाँ पे जब एक 50 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाएगा अच्छा खासा, तभी बाइंग के लिए प्लान करना। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो बाइंग नहीं कर सकते, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ तक मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जिनके पास प्रॉफिट हो गए वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर बहुत बड़ा अगर मार्केट में गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, फिर इस तरीके से पैटर्न बनाए, तब बाइंग के लिए प्लान करना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लेट्स सी बहुत बड़ा गैप अप खुला इस तरीके से पैटर्न, तो फिर मैं फिर से सेम पैटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मार्केट फिर से ऊपर के साइड चला गया, मार्केट फिर से ऊपर के साइड चला गया, लेकिन फिर से अगर गैप अप खुला फिर से ऊपर के साइड जाना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मार्केट हो सकता है कंटिन्यू नेगेटिव भी आ जाए और यहाँ पे कहीं तो क्लोज करे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। सेलिंग के लिए अभी थोड़ा निफ्टी फिफ्टी में कुछ ना कुछ खास दिख नहीं रहा है, बीच में अगर खुलता है तो वोलेटाइल हो जाएगा। ट्रेंडिंग वेंडिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, नेगेटिव भी खुला तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे लगेगा, इसके आसपास कहीं तो एक प्राइस एक्शन बना के 50 मिनट में तभी ब्रेक करता है, तभी कुछ प्लान करना, अदरवाइज डायरेक्टली प्लान मत कर लेना, बिकॉज़ थोड़ा-सा अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है मार्केट में। नीचे की साइड यहाँ पे अगर देखोगे स्विंग फिर से मिल चुका है, इसके नीचे जब आएगा तभी एग्रेसिव बाइंग होंगी, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ से अगर पैटर्न देखोगे, पैटर्न के हिसाब से थोड़ा मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना चाहिए और फिर जब सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, रिवर्सल नहीं देता है, फिर अगर ब्रेक कर रहा है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। मतलब सॉरी, ऑप्शन बाइंग के लिए प्लान करेंगे, या तो पुट कॉल शॉर्ट कर सकते हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं। देखो फिन निफ्टी भी ये सेम मूव कर चुका है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है। कंटिन्यू मार्केट में सेम पैटर्न बन रहे हैं सभी जगह अगर देखोगे। कल हमने प्लान भी किया था निफ्टी 50, जिस हिसाब से दिख रहा है मुझे सेलिंग के लिए थोड़ा डाउट हो रहा है, डाउटफुल सिनेरियो लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज अंडरस्टैंड करना निफ्टी बैंक में भी मार्केट हो सकता है, बिकॉज मुझे नहीं पता है मार्केट कब क्या किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन मेरे लिए कुछ सेंटिमेंट है, मेरे लिए कुछ प्राइस एक्शन है जो हमेशा वर्क करते हैं, मतलब हमेशा नहीं, 50 से 50% वर्क करते हैं। हो सकता है अगर आज मोमेंटम हो जाए, अगर मेरे हाथ से छूट जाए तो फिर मैं क्या करने वाला, बिकॉज मोमेंटम तो चला गया और फिर से मुझे 3-4 दिन वेट करना है, और वो 3-4 दिन में अगर कंटिन्यू मोमेंटम हुआ तो वो भी मिस आउट हो जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो ऑब्वियसली एसएल हिट होगी, इसलिए मैं थोड़ा
अगर मुझे जब डाउटफुल सिनेरियो लगता है तो मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करता हूँ, लेकिन मैं प्लान ज़रूर करता हूँ कि मुझे अगर मार्केट अच्छा दिख रहा है तो मैं कहीं न कहीं प्लान करूँगा। हो सकता है डाउटफुल सिनेरियो है, थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करूँ। हाँ, जब बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिनेरियो है, हो सकता है कि गैप-वैप बनी है और फिर देयर आर नो चांसेस कि मार्केट मूव कर सकता है, तब मैं ट्रेड ना करूँ, ठीक है। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऑलरेडी हॉल्ट कर चुका है, तब देयर आर चांसेस होते हैं कि मार्केट मोमेंटम करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी, अभी अगर देखोगे मार्केट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो सिंपल रखेंगे, यह कहीं न कहीं सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ पे कहीं तो बना रहे कि अगर ब्रेकआउट देता है तब बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। बाइंग का ही मार्केट रहेगा, या तो फिर मार्केट अगर थोड़ा-सा गैप अप खुला नीचे की साइड, अगर 50 मिनट में एक अच्छा कैंडल बना है, तब बाइंग के लिए प्लान करना। लेकिन इसके ऊपर मार्केट को रहना चाहिए, तभी ये बाइंग का रहेगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनिटली मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना ज़्यादा फिर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। लेकिन फ्लैट खुल के अगर ऊपर की साइड यहाँ पे बने रह के थोड़ा-सा 15-20 मिनट हो गया बना रहना चाहिए और मार्केट फिर ब्रेक करना चाहिए, तभी कुछ अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा और मोमेंटम मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। और नीचे की साइड अगर देखोगे, यही एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। अगर नीचे की साइड आता है, ब्रेक करता है, सेलिंग के लिए आएगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखोगे बहुत बड़ा नेगेटिव खुलना चाहिए, मतलब कहीं न कहीं लो के आस-पास ही नेगेटिव खुलना चाहिए, तभी ये डायरेक्टली फ्लो में नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ बीच-बीच में खुला तो मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा और एक रेंज में बना सकता है, फिर से और एक दिन। इस तरीके से हम कुछ प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।